हाय एवरीवन, टुडे इज 3 जुलाई 2025 और आज हम दो खबरों को कवर कर रहे हैं। और ये खबर मैंने उठाई है टाइम्स ऑफ इंडिया से। हालांकि कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया, हिंदू ने भी किया, सीएनए ने भी। राइट, तो हर जगह हम देखें तो ये खबर छाई हुई है और खबर कुछ ऐसी है कि मोदी तो जाएंगे ब्रिक्स की बैठक में, लेकिन वहाँ सी जिनपिंग जो हैं, चीन के प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं आएंगे। 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है ब्राज़ील, और ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, जो कि उसकी कैपिटल भी है। वहाँ पर ब्रिक्स का अपेक्स बॉडी का सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन मतलब किसी भी देश के जो सबसे बड़े लीडर होते हैं राजनीतिक तौर पे, वो उस बैठक में आएंगे। हिंदी में बोलते हैं शिखर सम्मेलन, राइट। सो वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आएंगे, बल्कि ली क्यांग। ये कौन है ली क्यांग? चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आएंगे। मन में सवाल आता है कि भाई क्यों ऐसा परिवर्तन क्यों आया। तो हम इस खबर को जब देखेंगे तो हम इस खबर की खबर लेंगे कि आखिर ये क्या बात है। क्या इसके ऊपर अभी कुछ दिनों पहले चाइना में एससीओ, जानते हैं एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, जो कि संघाई 5 से निकला है। आज उसके 10 मेंबर हैं। भारत भी 2017 से उसका पूर्ण सदस्य है, पाकिस्तान भी उसका सदस्य है। और इस पे ऐसा माना जा रहा है, स्पेकुलेशन लगाया विश्लेषकों के द्वारा, इस तरह का स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि संघाई डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी वहां पे कुछ ऐसा हुआ है, उसकी काली छाया तो नहीं है इस पर। क्या है वो घटना, हम उसे भी जानेंगे। क्या कुछ नए मेंबर्स को शामिल किया जा रहा है यहाँ पर, इजिप्ट को, इथोपिया को, राइट, दैन इसके अलावा यूएई को, सऊदी अरेबिया को। क्या उनको शामिल करने के कारण दोबारा से एक रीस्ट्रक्चर जो हो रहा है, तो दोबारा कहीं कोई बैलेंसिंग बनाना चाइना का उद्देश्य तो नहीं है? मे बी शायद इस बार ना आए, नेक्स्ट टाइम आए। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जब लद्दाख को लेकर के टेंशन्स चलते हैं, तो वहां पे अगर चीन के जो सर्वोच्च बॉडी है, राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जब ये मिलेंगे तो तनाव कम करने पे बातचीत होती है। जैसे कजान जो पिछली जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन, वहां पर जब 4 साल के बाद मिले थे मोदी और शी जिनपिंग, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि चीजें सुधरनी शुरू हो गई थी, चीजें ट्रैक पे आई थी और दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हो गई थी। तो इसका इंपॉर्टेंस कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूं। इन्हीं बातों पे हमें फोकस करना हमारे इस चैप्टर मतलब नोट्स में, राइट। तो ये आप देख रहे हैं सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, और ये आज मॉर्निंग में जब मैं आया तो मैंने इस पर ध्यान दिया। तो राइट, ये खबर है। तो खबर कुछ ऐसी है कि चीन ने घोषणा की है कि इस बार जो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मैं जब नाम बोलता हूं तो आप लोग ध्यान रखें तो आपको याद हो जाएंगे कि इस वक्त राष्ट्रपति कौन है। शी जिनपिंग ब्राजील में शिरकत नहीं करेंगे, मतलब वो अटेंड नहीं करेंगे। उनकी जगह कौन आएगा? ली क्यांग आएंगे। ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना है। तो अब आपको एक चीज और पता चल गई कि कई देशों में आप देखते हैं राष्ट्रपति है, जैसे कि कहां पर? यूएसए में, लेकिन वो प्रधानमंत्री का पद नहीं है। लेकिन चीन में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। सेम इसी तरह से रशिया में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। तो अब जो ब्रिक्स की जो 17वीं मीटिंग होनी थी, कहां पर होनी थी? ब्राजील में होनी थी। और ब्राजील का कौन सा शहर है? रियो डी जेनेरो, राइट, वहां पर होनी थी। अब वहां पर ये समिट में नहीं आएंगे, राइट। और उनकी जगह कौन आ रहे हैं? उनकी जगह आ रहे हैं ली क्यांग आ रहे हैं। यहाँ पे हिंदी में भी देखिए वही सारी खबरें, क्लियर है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारे नोट्स आपके वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे हजीला आईएएस एकेडमी की, वहां से आप पीडीएफ फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो उनके स्पोक पर्सन जो है उन्होंने बोल दिया कि नहीं आएंगे, राइट, तो ठीक है बात। लेकिन अब इससे होगा क्या? यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। क्या? देखिए, जब से ब्रिक्स की जो अपेक्स बॉडी या शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, तब से लगातार चाइना के प्रेसिडेंट उसमें शामिल होते रहे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे। अब जब राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे तो स्पेकुलेशन लगाए जाएंगे, अनुमान लगाए जाएंगे, आखिर क्या है, अटकलें लगाई जाएंगी कि क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे विश्लेषकों ने कुछ वजह बताई हैं। एक वजह मैं आपको बता देता हूं, जिसपे हम इसके बाद डिटेल में और चर्चा करेंगे। एक वजह कुछ ऐसी है कि जब चीन में एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हुई थी और वहां पर हमारे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह,
इन्होंने एक जो ज्वाइंट एक संयुक्त वक्तव्य होता है उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था कि भाई चारों जब पांचों जब मिले वहां पर और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। ठीक है, मतलब इट मीन्स जो भी मीटिंग में जो भी बातें हुई जिस पे सहमति बनी, एक वो पेपर इन्होंने रिलीज किया, लेकिन उस पर इंडिया ने साइन नहीं किया। क्यों? इंडिया ने कहा कि यहाँ पे आप सही नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? इंडिया ने जो अपना ऑब्जेक्शन है वो रेज किया कि आपने जफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान में घटना हुई, बलूचिस्तान वाली घटना का तो आपने जिक्र किया इसमें, लेकिन इंडिया में जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज जो टेररिस्ट एक्टिविटी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई, आपने उसका जिक्र नहीं किया। तो ऐसा क्यों? तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने साइन करने से इनकार कर दिया। एक तो नंबर वन ये। देन सेकंड और क्या हो सकता है? इसके अलावा एक और बात के लिए स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, कहते मे भी हो सकता है कि यहां पर कुछ नए मेंबर्स को शामिल किया जा रहा है, लाइक इजिप्ट, इथोपिया। ये इजिप्ट और इथोपिया कहां पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। क्लियर है? इथोपिया मतलब मिस्र, अब माफ की, इजिप्ट मतलब मिस्र और इथोपिया तो पड़ोसी देश हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया और यूएई, ये देश शामिल हो रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि जब ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रिक्स का जो विस्तार हो रहा है, तो चाइना में भी हो सकता है कि उसमें दोबारा से क्या करना चाह रहा हो, एक नया रीबैलेंसिंग करना चाह रहा हो कि इन देशों से हम तब बाद में मिलेंगे, फिर से हम रिकैलिब्रेशन जिसे बोलते हैं वो करना चाहते हैं कि दोबारा से हम संतुलन साधेंगे। किस देश के साथ? क्योंकि ईरान के साथ तो बहुत अच्छे संबंध हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई जरूर कहाँ यूएसए की तरफ झुके हुए रहते हैं, लेकिन इजिप्ट और इथोपिया ये भी रूस और चीन की तरफ झुके हुए हैं। क्लियर है? तो मे बी ये भी इस तरह के स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं ऑब्जर्वर्स के द्वारा कि मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है। और हमने भी एक रीजन किस पर चर्चा की कि ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि जो रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था एससीओ में, वो भी एक कारण हो सकता है कि भारत ने जिस तरह से विरोध किया। अगर, और ये ब्रिक्स में क्या, भारत एक बड़ा सहयोगी है। भारत यहां फिर से वो बात कहेगा कि दोबारा से आप वो चीजों को शामिल कीजिए। कौन सी चीजों को? कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना है उसको भी शामिल कीजिए। और अगर नहीं किया जाएगा तो दो बड़े नेताओं के बीच में तनाव पैदा हो सकता है, जिसका कि असर हमें भविष्य में दिखेगा, दोनों देशों की रणनीतियों पर दिखेगा। तो ये भी एक रीजन इसका हो सकता है। सो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या ये आगे मिल पाएंगे? तो लाइक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अगला जो एससीओ का जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग होनी है, चाइना उसको होस्ट कर रहा है। ये भी एपेक्स बॉडी होगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब मिलेंगे और होस्ट कौन है? दो चाइना ही है। तो ऐसे में यहां पर मुलाकात होगी दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। तो बस इस पे उम्मीदें टिकी हैं, ये दोनों लीडर्स आगे चल के मिलेंगे और कैसे भारत और चाइना के बीच में तनाव कम करेंगे। मैं इन मुद्दों पे जोर क्यों दे रहा और न्यूज़पेपर इस खबर को क्यों छाप रहे हैं, कभी सोचा आपने? देखिए, पहलगाम में एक आतंकवादी घटना हुई 22 को, कौन सी तारीख थी? 22 अप्रैल। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मई का महीना शुरू होता है तो 7, 8, 9, 10 क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बैटल होती है और इंडिया पाकिस्तान के कई सारे टेररिस्ट कैंप को अटैक करता है, हिट करता है, और फिर पाकिस्तान रिटेलिएशन में वहां से अपने ड्रोन्स भेजता है, इंडिया फेल कर देता है। उस दौरान चाइना ने एक बयान दिया था, और चाइना ने बयान क्या दिया था कि वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। क्लियर है? तब बड़ी चर्चा हुई थी। चर्चा क्या हुई थी कि चीन पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। क्लियर है? और तब भारत ने कहा था कि भारत भी एससीओ का मेंबर है, पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, और ये जो मुद्दा था आतंकवाद की घटना से जुड़ा हुआ था, तो भारत ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया था यहां पर। ठीक है? और अभी 2 दिन पहले, आज हम गुरुवार का दिन, मंगलवार की बात अगर हम करें तो एक मीटिंग हुई है क्वाड की। क्वाड में कौन कौन है? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन 4 देशों का संगठन है। और ये चीन को घेरने की रणनीति पे चल रहे हैं। जैसे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चालू कर रखा है, या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, तो इसके माध्यम से वो क्या करता है? इंडिया को घेरने की कोशिश करता है। तो क्वाड की एक बैठक हुई और क्वाड ने क्या कहा? क्वाड ने कहा कि जो घटना हुई थी पहलगाम में, हम उसका विरोध करते हैं, और जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, ये मंगलवार की घटना है, आज गुरुवार की घटना है, तो बुधवार को एक घटना घटी और ये खबर आ गई कि चाइना के प्रेसिडेंट वहां नहीं आएंगे। अब आप समझ जाइए कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चलता है। समझ गए आप बात को? अब जब भी आप कभी घटनाएं पढ़ते हैं अखबार में, इन बातों पर गौर कीजिए कि हर घटना आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है?
तो हर एक्शन का रिएक्शन हमें दिखता है। क्योंकि जब तक आप एनालिटिकल माइंड से नहीं सोचेंगे घटनाओं के बारे में, तो आप हो सकता है कि उतना अच्छा आंसर या उतना अच्छा ऐसे ना लिख पाएं। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप एक ही चीज के अलग अलग डायमेंशंस खोल के आपको बताने होंगे। जब आप जितने ज्यादा डायमेंशंस को मेंशन करेंगे तो आप समझा जाएगा कि आप बौद्धिक तौर पर परिपक्व हैं, एक मैच्योर पर्सन है, अच्छे और बुरे हर चीज को समझते हैं, तो आप एक बेहतर ब्यूरोक्रेट बन पाएंगे। क्लियर है? तो आपको अपने सोचने और समझने का तरीका इस तरीके से रखना होगा। अब हम अगली घटना देखें, वो क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं।